हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास दवा के बारे में, एक ख़ास फल के बारे में, लेकिन ख़तरनाक फल के बारे में। भिलावा, बिलादुर या भल्लातक, हब्बुल क़ल्ब भी कहते हैं इसको, चूँकि इसका शेप किसी हद तक दिल से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको हब्बुल क़ल्ब भी कहते हैं। ये याददाश्त को सही करने के काम आता है, जहन को बढ़ाता है, मेमोरी को सही करता है, मेमोरी को बढ़ाता है, इसीलिए इसको हब्बुल फ़हम भी कहते हैं। यानी कि ऐसा दाना, ऐसा फल जो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। भिलावा, इसका शहद इस्तेमाल किया जाता है इनफैक्ट, और ये शहद चौथे दर्जे में गर्म व खुश्क है। इसका मग़ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है और पूरा सालिम फ्रूट भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसके शहद को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हम एक बार देखते हैं भिलावा और शहद निकालने की तरकीब, उसके बाद इसके इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं भिलावा और शहद। इनफैक्ट इसमें से जो रतूबत निकलती है, जो लिक्विड निकलता है, वो शहद के जैसा गाढ़ा होता है, इसीलिए इसको भिलावे का शहद या असल बिलादुर का शहद कह देते हैं। एक चाशनी के जैसा गाढ़ा कवाम निकलता है इसमें से, यही दवा के तौर पे इस्तेमाल आता है। तो आइए देखते हैं भिलावा और शहद निकालने की तरकीब। लीजिए व्यूअर्स, देखिए भिलावा या भल्लातक, आप देख सकते हैं ये एक फल है और ये इस तरह से ब्रांच से लटका रहता है। ये इसकी डंडी देख सकते हैं जिसमें ये लगा हुआ है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के भिलावा है, बिलादुर सेमेकार्पस एनाकार्डियम। ये इसका जो शेप है वो किसी हद तक दिल के जैसा होता है, हार्ट शेप्ड होता है। ये ऊपर को लटका हुआ उल्टा अप साइड हार्ट देख सकते हैं आप, इसीलिए इसको हब्बुल क़ल्ब भी कहा जाता है, दिल के जैसा दाना या एनाकार्डियम। इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका ये ऊपर का जो हिस्सा है डंडी, ये काट दिया जाता है जिस तरह से इसमें से कटा हुआ है। हालांकि थोड़ा और ज़्यादा काटते हैं ताकि शहद बाहर निकलने लगे। अभी तक जो हमने देखा वो इस मेडिसिन का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था, इसकी थ्योरी के बारे में जान रहे थे हम। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है जिसके ज़रिए इसका ऑयल निकाला जाता है, और जिसको हम शहद उसले बिलादुर कहते हैं। हनी की तरह होता है ये, आप देख सकते हैं हमने यहाँ निकाला हुआ भी है, और इसको किस तरह से निकालते हैं ये अभी इस प्रोसीजर को हम देखेंगे। लेकिन इस प्रोसीजर को शुरू करने से पहले मैं कुछ इसके प्रिकॉशंस बताना चाहूँगा। एक तो ये कि ग्लव्स बहुत ज़रूरी हैं इनको पहनना, क्योंकि इसका हनी अगर आपकी स्किन पे लग गया तो वो जल जाएगी, ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, पपोले हो जाएंगे। दूसरा, एक थोड़ा सा पानी एक भर कर रखें, क्योंकि यहाँ पे आप आग जलाएंगे, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ज़रूरत हो, आपके पास पानी हो। तीसरा, एक कपड़ा गीला करके इस तरह का कोई भी रखें ताकि कहीं अगर इत्तेफाक से लग ही जाए तो आप इसको साफ़ कर सकें, पहुँच सकें। तो ये प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है उसने बिलादुर निकालने से पहले। तो अब हम देखिए इसको शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले जैसा कि हमने कहा, शुद्ध कर लिया जाता है। वो शुद्ध करने के बाद एक इस तरह का कोई आपके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, और ये देखिए आप इसका ये हिस्सा हम काट देंगे। जितने आपको निकालने हैं उसके थोड़े से ये काट के पहले एक्स्ट्रा रख लें आप। तो देखिए हमने फ़िलहाल हम 3 लेते हैं, और देखिए इसका ये जो हनी है इसकी साइड्स में यहाँ पे ये जो ब्लैक है ये निकालना होता है। बीच में इसका ये मग़ज़ है, इसकी गिरी है, कर्नेल है। तो आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से। और इसके निकालने के 2-3 तरीके और हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले इसको संची को इस तरह से गर्म होने को रख दें, उसके बाद उसमें दबा कर निकालते हैं। और एक तरीका जो और यूज़ किया जाता है वो ये होता है कि 2 पत्थर गर्म करके उनके बीच में दबा करके और प्रेशर डाल के इसका निकाला जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा परेशानी वाला है। एक मैं जो प्रोसीजर को अपनाता हूँ वो ये होता है। आप देख रहे हैं हमने पहले संसी को थोड़ा गर्म कर लिया है। ये पहली बार गर्म करना होता है, बाद में तो फिर ये गर्म होती रहती है। तो हमने इस पीस को हाथ में लिया है
और इसको बड़े एहतियात के साथ, ताकि हमारा हाथ जले नहीं, इसमें लगा करके और आग पे रखना होता है थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं कि आग पे लगते ही, गर्मी लगते ही इसका जो ऑयल है, जो हनी है, वो पिघलने लगा है। आप नोटिस इट केयरफुली। देखिए आप, ये बॉयल होने लगा है। तो जब ये इतना होने लगता है, उसके बाद हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेशर डाल करके इसको और इसमें निचोड़ लेते हैं, स्क्वीज़ करते हैं इस तरह से, और इस पीस को हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर हम इसको दूसरा पीस लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए, इसको भी हम इसी तरह से इस पर रखेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, ज़्यादा ठीक है, बिल्कुल पास रखते हैं तो इसमें आग भी लग जाती है, हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए किस तरह से ये इसका हनी टपक रहा है। तो इस तरह से आप जितने भी इसका ये हनी निकालना है, ऑयल निकालना है, आप निकाल सकते हैं। और इसके प्रोसीजर में ये भी होता है कि कुछ मेडिसिन्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका उसने निकालने के बाद इस पीस को इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेडिसिन में हम ये यूज़ करते हैं, कुछ में पूरा ही यूज़ करते हैं। तो वो हम जगह जगह पे जो इसके नुस्खे हैं, प्रिस्क्रिप्शन है, जब हम बनाएंगे दिखाते रहेंगे। फ़िलहाल आप इसको समझिए। फाइनली एक ख़ास इंस्ट्रक्शन, एक प्रिकॉशन जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एक तो इसको जब इस प्रोसीजर को अपनाएं तो ओपन एयर होनी चाहिए, बिल्कुल खुला हुआ मैदान होना चाहिए, क्योंकि इसका धुआं बहुत नुकसान देता है। ये धुआं आंखों में नहीं जाना चाहिए, सांस के साथ अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस बात को भी खास ध्यान। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा भिलावा और शहद निकालने की तरकीब। शहद निकालने के बारे में हमने कई तदबीरों के बारे में बात की है, लेकिन फिर भी बहुत ही ध्यान रखा जाए। शहद इसका निकालते वक्त सारे जो एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशंस लिए जाएं, चूँकि ये इसका अगर ऑयल बॉडी से लगता है, स्किन को टच करता है, तो वहाँ की स्किन को जला देता है, वहाँ वर्म आ जाता है, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा अगर इसका जो ऑयल है वो हवा के ज़रिए, उसके जो वेपर्स आते हैं जिसको कि आप देख नहीं सकते, फील नहीं होता, इसके अंदर इतनी तेज़ी होती है कि हवा के ज़रिए भी अगर इसका जो वेपर्स हैं वो अगर आपकी स्किन को लग जाते हैं, इसका धुआं अगर आपकी स्किन को लग जाता है, तो पूरा बदन सूज जाता है और बहुत जलन होती है। अगर टच हो जाए तो घाव हो जाते हैं, जो कि कम से कम 1 महीने के बाद ठीक होते हैं। सूजन 5-7 दिन, हफ्ते में उतर जाती है, लेकिन ज़ख्म अगर हो जाए खुजली की तरह से हो जाते हैं, बहुत खुजली चलती है बहुत। तो इसलिए इसमें हमेशा एहतियात रखा जाए। बल्कि मैं कहूँगा कि इसको जब तक आपके पास अपना कोई उस्ताद और ऐसा नहीं हो, तब तक आप खुद नहीं निकालें। बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये मैं अक्सर ये बात नहीं कहता हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी एड्स में देखा होगा कि डू नॉट परफॉर्म एट होम, तो इसको आप खुद से नहीं बनाएं। ज़रूरत हो तो हमसे आप ले सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबल रहता है, बहुत ही एहतियात के साथ निकाला गया। हमारा स्टाफ एक्सपर्ट है इस काम में। बहरहाल हम अब इसके इस्तेमाल के बारे में बात करते हैं। ये जो दिमाग के अमराज हैं, और दिमाग के अमराज जो ठंड की वजह से होते हैं, बलगम की वजह से होते हैं, कफ दोष जिसको आप कह सकते हैं सादा से शब्दों में, उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर से जो नर्वस सिस्टम की बीमारियां हैं, जिसमें कि फालिज है, लकवा है, राशा है, हाथ पैर जो कांपते हैं उसमें है, या जो निसियान है, फॉरगेटफुलनेस है, याददाश्त की कमी, भूलने की बीमारी, और इसी तरह की जो बलगम से रिलेटेड ठंड की बीमारियां हैं, उनको दूर न करने के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है। भिलावे को बहुत ज़माने से यूनानी में जाना जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। बुकरात ने एक माजून बनाई थी जिसका नाम अनुकुरिया है। वो 2 तरह की बनती है, कबीर और सगीर, यानी छोटी और बड़े नुस्खे वाली। तो अनुकुरिया के माने यूनानी में हार्ट के होते हैं, यानी कि इस बात को सब पहले से ही जाना जाता है कि इसका अक्सर फलों का जो शेप है वो दिल की तरह से होता है।
तो डियर व्यूअर्स, अब हम कह सकते हैं फाइनली कि भिलावा जो दिमागी मर्ज हैं और जो ठंड की वजह से होते हैं, रतूबत की वजह से होते हैं, उनकी ड्रग ऑफ चॉइस है, एक बेहतरीन मेडिसिन है। शर्त यही है कि इसको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाए। हालांकि इसके मुसलह के तौर पे तिली का तेल और अखरोट की गिरी बुक्स में लिखा हुआ होता है, लेकिन उनसे कोई ख़ास बचाव नहीं होता है। जो पूरा फार्मूला बना करके और उसको कम से कम 6 महीने रखने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, तब ये हार्मलेस होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ इसी तरह का एक सिस्टम चलता रहता है कि एक मेडिसिन ख़त्म होने से पहले 6 महीने के लिए दूसरी दवा बना दी जाती है, ताकि वो कम से कम 6 महीने, और ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। तो इस तरह से भिलावा के बारे में एक बार और कहूँगा कि इसको खुद से इसका तेल निकालने की कोशिश ना करें, और अगर निकालते हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ। आमतौर से ऐसा नहीं माना जाता, नहीं समझा जाता कि इतना कुछ होगा, लेकिन इससे बहुत परेशानी होती है। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।